मैं डॉक्टर नंद किशोर सिन्हा, राजनीतिक शास्त्र विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज। आज मैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में चर्चा करूंगा। यह बीए ऑनर्स सेम 1 के पेपर कोर 1 से संबंधित है। परंपरागत या जिसे आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं, सबसे पुराना सिद्धांत है। यूनानी, रोम और ईसाई दार्शनिकों ने अपने दर्शन में न सिर्फ यह बताया कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया कि जो नैतिक रूप से सही है वही मान्य है। उन्होंने नैतिकता पर जोर दिया और भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत की कि क्या होना चाहिए। उनके विचारों ने बाद के दार्शनिकों को काफी प्रभावित किया। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत सार्वजनिक मामलों में भागीदारी पर जोर देता है, साथ ही यह पर्यवेक्षण द्वारा व्यवस्थित ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। चिंतन के द्वारा यह विश्वसनीय ज्ञान की खोज, ऐसे ज्ञान की खोज पर बल देता है जिससे मानव सामूहिक जीवन के संचालन के योग्य हो सके। इस प्रकार परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत सार्वजनिक मामलों से संबंधित विश्वसनीय ज्ञान की व्यवस्थित खोज से संबंधित है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, यह सिद्धांत मुख्यतः दार्शनिकों से संबंधित है। प्लेटो और अरस्तु जैसे महान विचारकों ने अपने व्यापक चिंतन से एक बेहतर राजनीतिक जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत की। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक स्थिति का वर्णन, व्याख्या, निर्धारण तथा मूल्यांकन करता है। इसकी दूसरी विशेषता है कि यह मुद्दों की जांच करता है, प्रमुख प्रश्न पूछता है तथा राजनीति में अंतःकरण की रक्षा से संबंधित है। तृतीय, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत इस बात में विश्वास करता है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के सभी विषयों से संबंधित है। इसमें शासन तंत्र, युद्ध कला, धार्मिक प्रथाएं, आर्थिक समस्याएं, विभिन्न वर्गों के बीच संबंध और न्याय, समानता आदि में विश्वास करता है। सबसे अच्छी सरकार की खोज परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। इसका अगली विशेषता है, क्योंकि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत सर्वोच्च अच्छाई में विश्वास करता है, राजनीतिक अच्छाई इसका एक हिस्सा है। मानव के भौतिक जीवन के नैतिक ढांचे में राज्य एक अंग है। मानव के आगमन के पहले से राज्य एक प्राकृतिक संस्था रहा है। मानव को अगर अलग थलग राज्य के बाहर कर दिया जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता, इसलिए वह सभी के साथ रहना चाहता है। राज्य एक शैक्षणिक संस्था भी है जो मानव को एक अच्छा नागरिक, कानून के प्रति संवेदनशील नागरिक, कानूनों का पालक बनाता है। राज्य का उद्देश्य एक अच्छे जीवन को प्रोत्साहित करना है। वैसे इस पर बहस हो सकती है कि पहले कौन है, आम हित या व्यक्तिगत हित। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत इस बात में विश्वास करता है कि आम हित ही अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति